तो सबसे पहले तो जय सिया राम सभी को। तो आज का जो विषय है मेरे पास वो है विश्वास। विश्वास चाहे ईश्वर के प्रति हो या विश्वास चाहे रिश्तों में हो, दोनों ही, ईश्वर में भी और रिश्तों में भी विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। और आज का समय कुछ ऐसा समय है जहाँ हम कोई दूसरे पे विश्वास है ही नहीं। यहाँ तक कि बाप बेटे पे विश्वास नहीं कर रहे, बेटा बाप पे विश्वास नहीं कर रहे, समझ रहे हो? पति पत्नी में आपस में ही विश्वास नहीं है। तो और कुछ कुछ भगवान के ऊपर भी विश्वास है नहीं और चल रहा है काम। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जीवन में कीमती तो बहुत कुछ चीज़ें हैं, पैसा है, स्वास्थ्य है, समय है, परंतु सबसे ऊपर जो है वो विश्वास है। यदि विश्वास नहीं है ना किसी पर, तो हमें फिर कुछ लंबे समय तक प्राप्त होने वाला नहीं है। हमें विश्वास करना पड़ेगा, चाहे वो अपने रिश्तों में हो, चाहे वो ईश्वर में हो। विश्वास से तो हम कुछ प्राप्त कर लेंगे, विश्वास नहीं है तो हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि जैसे पैसा कीमती है, स्वास्थ्य कीमती है, समय कीमती है, तो उसी तरह विश्वास उससे भी ज़्यादा कीमती है। क्योंकि पैसा तो हम कमा लेंगे, खर्च कर देंगे, लुट पुट भी जाता है इंसान कई बार और दोबारा मेहनत करके कमा भी लेता है। स्वास्थ्य का क्या है कि चलो जीवन में परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बन जाती हैं, कोई ऐसी चोट लग जाती है, बीमारी आ जाती है और समय के साथ रिकवरी हो जाती है। तो पैसा भी चलो ठीक है और स्वास्थ्य भी ठीक है और समय भी कीमती है, ठीक है, लेकिन विश्वास इनसे ऊपर आता है। तो बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो विश्वास है वो हमें सबसे पहले तो खुद पे करना है। एक ना, हमको ना किसी को बदलना नहीं है, ना कोई बदलेगा हमारे कहने से। हमें स्वयं को बदलना है पहले। हमें खुद से सामने वाले पर, दूसरे पे विश्वास करना है। जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे सामने वाले पे, तो कैसे चलेगा? अब सामने वाला करे ना करे, आगे हमारे साथ वो क्या करे, चीट करे ना करे, विश्वास को कायम रखे, हमारे साथ आगे बढ़े, ये हम अभी नहीं कह सकते। हमें पहले विश्वास करना ही पड़ेगा। और आजकल रिश्तों में चल क्या रहा है? महीने महीने बीत जाते हैं, वर्ष के वर्ष बीत जाते हैं, बातचीत तो होती नहीं, शक्ल भी नहीं देखने को मिलती। अरे भैया, जब आपस में बातचीत ही नहीं हो रही है, चाहे वो दोस्तों में कह लो, रिश्तेदारी में कह लो, तो विश्वास कहाँ से बनेगा? सालों सालों बात नहीं होती, कोई मुलाकात नहीं होती, तो कैसे विश्वास बनेगा? देखो, हम मनुष्य के जीवन में, कोई भी मनुष्य है, सबके जीवन में कठिन परिस्थितियां तो आती हैं। कठिन परिस्थितियों के बिना इस जीवन की कल्पना तो संभव ही नहीं है। तो इंसान के जीवन में कठिनाइयां तो आएंगी, सुख दुख तो लगे ही रहेंगे। और आजकल का तो समय ऐसा है कि जब कठिन परिस्थितियां आती हैं जीवन में, तो सबसे पहले रिश्तेदार गोली होते हैं। क्यों? ऐसा सच में 90% ऐसा हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा उन पर विश्वास नहीं है, उनका हमारे पे विश्वास नहीं है। कारण क्या है? कारण बातचीत ना होना, मिलना जुलना ना होना, बरसों बरसों शक्ल नहीं देखी एक दूसरे की। और जब कोई मुसीबत आ गई और सीधा फ़ोन करे, हेलो भाई, फ़लाने पैसे की ज़रूरत है, भाई फ़लानी मदद की ज़रूरत है, भाई फ़लानी की शादी है, भाई उसका लड़के का ये है वो है, और हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अभी पहले बताते, अभी रखे थे, अब दे दिए। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? टालम टाल। क्यों? विश्वास है ही नहीं। अगला डरा बैठा है, इसको मैंने 5-7 लाख रुपए दे दिए, 2-4 लाख रुपए दे दिए, वापस नहीं आने के। ये तो विश्वास है। रिश्तेदारी की बात है तो भी, ये रिश्तेदारी की बात हो रही है जहाँ पे विश्वास है ही नहीं। और ऐसा तो है नहीं किसी के जीवन में कठिन परिस्थिति नहीं आएगी या वो उसके जीवन में दुख नहीं आएंगे। सुख दुख कठिन परिस्थितियाँ तो आएंगी आएंगी। उस वक्त जब अपना कोई रिश्तेदार खड़ा होता है ना, तो उस कठिन परिस्थिति को सहना आसान हो जाता है। वो जीवन का जो कठिन समय आता है वो निकल जाता है सपोर्ट से, विश्वास से।
पर खड़ा तो कोई तब होगा ना जब हम उस पर विश्वास करेंगे, वो हम पे विश्वास करेगा। तो पहले तो खुद विश्वास करना सीखो दूसरे पे, ठीक है। जीवन लग जाता है विश्वास कमाने में, और जीवन का एक पल उस विश्वास को ख़त्म कर देता है, भरोसे को तोड़ देता है, ठीक है। अब यही चीज़ भगवान के साथ भी है। जब तो जीवन में सब बढ़िया चल रहा है तो ठीक है, भगवान की पूजा पाठ कर रहे हैं, सब बढ़िया हो रहा है कि भगवान पे विश्वास, हाँ सब भगवान पे विश्वास है, सब करने वाला भगवान है, सब ठीक बात है, करने वाला तो भगवान ही है। तो मेरे जो कहने का भी मतलब है, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि विश्वास और अंधविश्वास, इन दोनों के बीच में बहुत महीन सा धागा है। कब हम विश्वास करते करते अंधविश्वास की ओर चले जाते हैं, हमें पता ही नहीं लगता। और ये सब आप देख रहे हो, कई जगह हो रहा है ऐसा, समझ रहे हो ना। विश्वास तो भगवान पे हमें करना है, अनुभव हमें भगवान का करना है, और वो बिना विश्वास के हो नहीं सकता। और हम कभी कभी विश्वास के चक्कर में अंधविश्वास की ओर चल पड़ते हैं। तो हमें एक चीज़ तो ये समझनी पड़ेगी, विश्वास और अंधविश्वास में एक महीन सा धागा है, और हमें विश्वास से अंधविश्वास की ओर जाना नहीं है, विवेक का भी इस्तेमाल करना है, समझ रहे हो, विवेक का भी इस्तेमाल करना है। अब मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे सामने वाले पे, तो वो हमें, हमारे पर विश्वास कैसे करेगा, वो हमें प्रेम कैसे करेगा, क्योंकि प्रेम करने के लिए भी विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बोला था कि प्रेम बनाने के लिए आपके अंदर सेवा, करुणा, न्योछावरपन, ये सब भाव होने चाहिए। लेकिन विश्वास भी एक पार्ट है उसी प्रेम का। प्रेम तो तभी संभव है ना जब विश्वास है। अगर पति पत्नी के अंदर एक दूसरे पे विश्वास है तभी तो प्रेम है। बेटे को बाप पे विश्वास है, बाप को बेटे पे विश्वास है, तभी तो प्रेम है। यदि उसमें से विश्वास निकाल दिया जाए तो प्रेम बचेगा कहाँ, समझ रहे हो। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो विश्वास है वो बहुत कीमती चीज़ है हमारे जीवन में, और हमें किसी का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए, कभी नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक है। अभी बात मैं पहले भगवान की कर लेता हूँ कि हम कहते हैं, कई लोग तो क्या करते हैं कि अरे छोड़ो ना, सब हो जाएगा, भगवान सब कर देगा। भगवान कुछ नहीं करेगा, भगवान कुछ नहीं करता। भगवान तब तक कुछ नहीं करता जब तक तुम खुद के लिए कुछ नहीं करते। ये भगवान के वचन हैं कि तुम कर्म करो, मैं उसका परिणाम तुम्हें समय आने पे दूंगा। भगवान ने कभी ये नहीं कहा कि तुम कर्म ही मत करो और बैठो आराम से फल खाओ, नहीं। भगवान ने खुद बोला है कि तुम कर्म करो और परिणाम की चिंता मत करो, समय आने पे मैं दे दूंगा। लेकिन जब कर्म ही नहीं करेंगे तो कैसे होगा, भगवान नहीं करेगा मदद। पहले खुद की मदद खुद करनी पड़ेगी, कर्म करना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, उसके बाद परिणाम आएगा। और परिणाम भी हमारे फेवर में आए ना आए इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब क्या होता है कि कभी कभी हम ऐसी इच्छाएं कर बैठते हैं जो हमें तो लगता है कि हमारे जीवन के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन ईश्वर को पता होता है इसमें आपका नुकसान है, क्योंकि कभी कभी हमारी खुद की इच्छाएं ही हमारे जीवन में दुख लाती हैं और हम समझते नहीं हैं। हमें लग रहा भगवान हमारी सुन रही है, भगवान हमें दे नहीं रहा। एक बात और, भगवान कभी भी हमारी जो नीड्स होती है ना, जो हमारी फंडामेंटल नीड्स हैं, भोजन इत्यादि, इसके लिए भगवान कभी मना नहीं करता, वो सबको देता है। हाँ, वो हमारी इच्छा, हर इच्छा को पूरी नहीं करता, कुछ इच्छाओं को तो करता है, पर हमने जो इच्छा हर बार भगवान से कर लेगी ये पूरी कर दे, वो भगवान नहीं करता। भगवान हमारी आवश्यकताओं को ध्यान में रख के सारे काम करता है, हमारी उलझुल इच्छाओं को पूरा नहीं करता वो कभी कभी। तो विश्वास क्या चीज़ है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जीवन में सबसे पहले तो किसी का विश्वास मत तोड़ो। अगर किसी ने तुम पे विश्वास किया, क्योंकि एक बार विश्वास टूट गया तो जीवन लग जाएगा। फिर तुम सच भी बोलोगे ना तो सामने वाला उसे भी झूठ ही मानेगा, क्योंकि विश्वास टूट चुका, तो प्रेम भी खत्म हो गया। जब विश्वास ही टूट गया तो प्रेम भी खत्म हो गया। अच्छा, अब मैं बात आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि ईश्वर जो है वो हमको कैसे मिल सकता है। अब देखो, कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ लोगों ने ज्ञान प्राप्त कर लिया, बहुत ज़्यादा वेद पढ़ लिए, पाठ पढ़ लिए, किताबें पढ़ ली, जितनी सामग्री उपलब्ध थी सब पढ़ डाली, टीका और जो भी ग्रंथ हैं वेद सब पढ़ डाले। तो अब वो कहते हैं कि मैंने तो ज्ञान से ईश्वर को अनुभव किया।
और कोई होता है वो 2 डब्बी सुबह अगरबत्ती की जलाता है, 2 डब्बी शाम को अगरबत्ती की जलाता है। वैसे मैंने भी जला रखी है, यहाँ धुआं दिख रहा होगा उसमें स्क्रीन पे, ये देखो। तो अगरबत्ती मैंने भी जला रखी है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है, खुशबू भी है और वातावरण जो है बढ़िया बना रहता है। तो मैं ये क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगरबत्ती जला के 2 डब्बी सुबह जला दी, 2 शाम की जला दी और दीपक जला दिया, प्योर देसी घी की जोत जला दी। तो ऐसे भी अनुभव करते हैं कुछ लोग भगवान को। तो सबके अलग अलग तरीके हैं, कोई प्रेम भाव से करता है, कोई भक्ति भाव से करता है, कोई ज्ञान भाव से करता है भगवान का अनुभव। लेकिन एक्चुअली भगवान का अनुभव होता कब है? भगवान का अनुभव तब होता है जब तुम भगवान पे विश्वास करते हो, जब हम भगवान पे विश्वास करते हैं, ठीक है। जब हम भगवान पे विश्वास करेंगे तभी वो अनुभव में आएगा। अब लोग कहते हैं भगवान कुछ नहीं है, भगवान तो होता ही नहीं है। तो भैया दिखती तो हवा भी नहीं है, दिखती तो सुगंध भी नहीं है, कि अनुभव नहीं होती। अभी हवा बनकर तो जान चले जाएंगे, प्राण चले जाएंगे। जिस प्रकार हवा ना हो के भी, आंखों से ना दिख के भी है, और सुगंध भी आंखों से ना दिख के महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, उसी प्रकार विश्वास हो तो हम भगवान का भी अनुभव कर सकते हैं। और एक खास बात यह है कि भगवान का अनुभव कोई तीसरा या कोई दूसरा तुम्हें नहीं करा सकता, तुम्हें खुद करना है भगवान का अनुभव। और भगवान का अनुभव होता है, और अनुभव करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा जरूरी है विश्वास, ठीक है। हम चाहे रिश्तों में हो, रिश्तों में भी जब तक तुम विश्वास नहीं करोगे, कोई तुम्हारी किसी पे विश्वास नहीं करोगे तो वो तुम्हारी मदद नहीं करेगा। और एक बार रिश्ते में भी विश्वास किया है तो कभी ज़िंदगी में उस विश्वास को तोड़ो मत। ऐसे ही भगवान पर विश्वास करना पड़ेगा, तब वो अनुभव में आएगा, और ईश्वर अनुभव में आता ही है। हमें सिर्फ विश्वास की ज़रूरत है। पहले खुद पे करो, पहले खुद पे विश्वास करो और कर्म करो। और कर्म कैसा करो? ईमानदारी से करो, निश्चल कर्म करो, परिणाम की चिंता मत करो, ठीक है। सेवा करो, विश्वास रखो सामने वाले पे, पहले तो खुद पे और फिर सामने वाले पे। तो ऐसे ही जब हम भगवान पर विश्वास रखेंगे तो भगवान हमारे अनुभव में आएंगे। लेकिन उसके लिए हमें धैर्य रखना पड़ेगा। अब क्या है कि यदि 1 लीटर दूषित जल है और हम उसके अंदर स्वच्छ जल डाल रहे हैं, अब 1 लीटर दूषित जल में हमने अगर 100 ml स्वच्छ पानी डाल दिया तो हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो जो 100 ml पानी हमने दूषित जल में डाला है वो दूषित जल को स्वच्छ कर देगा। ये तो संभव ही नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उस 1 लीटर दूषित जल के अंदर 2 लीटर स्वच्छ पानी डालना पड़ेगा, और वो भी लगातार डालते रहोगे तो दूषित पानी उछल के बाहर आता रहेगा और पानी स्वच्छ होता रहेगा। उसी प्रकार सबसे पहले तो हमें अपने मन को स्वच्छ करना है। अब वो कैसे करेंगे? विश्वास के साथ करेंगे कि हम भगवान का अनुभव कर सकते हैं। मैंने खुद किया है और भगवान अनुभव में आते हैं। तरीके अलग अलग हो सकते हैं, कोई प्रेम भाव से भगवान को अनुभव करता है, कोई ज्ञान मार्ग से करता है। तो मैंने जो अनुभव अपने जीवन में किया है, विश्वास। मेरे जीवन में भी बहुत परेशानी आई, बहुत कठिन समय मैंने भी देखा, लाभ हानि सब हुआ, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ। लेकिन उस वक्त मैं न जाने कैसे जुड़ा परमात्मा से, बस एक ना विश्वास रखा मन में कि है परमात्मा है, मदद करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान ही सब करेगा, कर्म खुद करना पड़ता है। मैंने भी किया, सबको कर्म करना पड़ेगा, भगवान तब मदद करेगा। तो आप प्रभु पे विश्वास रखो कि वो हमारी मदद करेगा, तो वो मदद करता है। लेकिन उसके लिए पहले हमें विश्वास रखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जीवन में ईमानदार बनो, निश्चल रहो, किसी का विश्वास तोड़ो मत, किसी से अपेक्षा रखो मत, निस्वार्थ भाव से प्रेम करो, चाहे रिश्तों में करो, चाहे ईश्वर से करो, ठीक है। और विश्वास और अंधविश्वास के बीच में एक बहुत महीन सा धागा है, इसलिए अपने विवेक का भी इस्तेमाल करना। और कई जगह आप लोग देखते हो, सुनते हो, ठीक है ना, लोग कैसे लुटते हैं, क्योंकि भगवान के बारे में लोग तुम्हें अपने अपने अनुभव बताएंगे। जैसे थोड़ा बहुत मैंने बताया कि कठिन परिस्थिति में मैंने विश्वास रखा और आज के डेट में मैंने बहुत विश्वास रखा है परमात्मा में, और वो मेरी सुनता भी है, मैं अनुभव करता हूँ। ऐसे कई लोग करते होंगे। तो ये कहना कि भगवान नहीं है, भगवान दिखता नहीं है, भैया हाँ नहीं दिखता, लेकिन आप उसको अनुभव कर सकते हो। जब आप उस पर विश्वास करोगे, दिल से विश्वास करोगे, तो आप उसका अनुभव करोगे।
तो जीवन में विश्वास की बहुत बड़ी कीमत है। अपने विश्वास को दृढ़ रखो, दूसरे पे विश्वास करना शुरू करो और भगवान पर भी विश्वास रखो। लेकिन अनुभव में ईश्वर तब आएगा जब आप अपना कर्म निश्चल भाव से करोगे, बिना किसी फल की इच्छा के करोगे, क्योंकि फल की इच्छा रखोगे तो तकलीफ पाओगे, क्योंकि भगवान ने साफ कहा है कि तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो आप भगवान पे विश्वास रखो। जीवन में सबके कठिन परिस्थितियाँ आती हैं, उन कठिन परिस्थितियों में अपने लाभ हानि जब तुम्हारा वो फेस चल रहा होता है, ईश्वर पर विश्वास रखो। ईश्वर से कभी अनुचित मांगे मत मांगो, ईश्वर पर विश्वास रख के उसका शुक्रिया अदा करो कि उसने ये जीवन दिया है। और कई लोग तो इस जीवन को किस तरह से ख़त्म कर देते हैं, थोड़ी भी मुसीबत आ गई, थोड़ा भी डिसीजन गलत ले लिया तो जीवन का ही त्याग कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान पर भरोसा रखो, खुद पर भरोसा रखो, भरोसा रखकर जीवन जियो, तो भगवान तुम्हें अवश्य अनुभव में आएंगे। तो आज के लिए जय सिया राम।